आज हम लोग पढ़ेंगे बोटनी में ही तना चैप्टर को। कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे? तना चैप्टर को। तना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, एकदम बारीकी ढंग से हम लोग समझेंगे इसको। अब देखो, हमने एक बात बताया था ना कि ये बीज है, तो बीज के जो है, बीज के नीचे वाले भाग को, बीच में दो छेद होते हैं, एक छेद से निकलता है मूलांकुर और एक छेद से निकलता है ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं मित्रों? परांकुर। अब एक बात बताओ, तना का निर्माण किससे होगा? मूल रोम से होगा या परांकुर से होगा मित्रों? मूल रोम से होगा या परांकुर से होगा? बताओ किससे होगा मित्रों? परांकुर। परांकुर ऊपर की तरफ गया और तना जब भी होता है तो ऊपर की तरफ होता है। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं कि पूछेगा कि तना किसे कहते हैं, तो देखो, मूल रोम के विकसित भाग को क्या बोलते थे? जड़। जब मूल रोम थोड़ा और ज्यादा विकसित हो जाता था, थोड़ा लंबा हो जाता था, मोटो हो जाता था, उस ससुरे को बोलते थे मूल रोम। अब परांकुर, परांकुर के विकसित भाग को क्या बोलेंगे? तना कहेंगे। तो आपसे तना पूछेगा कि बताओ बबुआ तना किसे कहेंगे, तो परांकुर के विकसित भाग को क्या बोलते हैं मित्रों? तना कहते हैं। अब तुमसे हम पूछते हैं, समझ में आया? समझ में आया? मैसेज करो फटाफट। हाँ सर समझ में आया। अब देखो, अब एक बात बताओ, एक गति होता था गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, और एक गति होता है जिसका नाम है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो एक बात बताओ, हम तुम लोग को बता चुके हैं, ये सारी चीज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक बात बताओ, तना में गुरुत्वानुवर्तन गति प्लस में होगा या माइनस में होगा? जल्दी बताओ फटाफट, फटाफट में बताना, मतलब जल्दी बताओ। अरे गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं? मतलब जो नीचे की तरफ जाए, पृथ्वी की ओर पौधे का वह अंग जो नीचे की तरफ गति करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। तो तना ऊपर की तरफ गति करता है या नीचे की तरफ गति करता है? तो तना जो है ऊपर की तरफ गति करता है, न कि नीचे की तरफ। इसका मतलब नीचे की तरफ गति नहीं करता है। नहीं करना मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और ये किधर करता है? तो प्रकाश की तरफ गति करता है। प्रकाशानुवर्तन मतलब क्या होता है? प्रकाश की तरफ गति करता है, मतलब क्या हुआ? प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पूछेगा, तुम लोग वही देख रहे हैं, कितना तुम लोग का बुद्धि लगाया। हम बताए थे कि यहाँ नेगेटिव मतलब ये सोचना कि ये गति किधर कर रहा है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या? तना जो है पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब नेगेटिव, और हाँ मतलब पॉजिटिव। यहाँ हाँ मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और नहीं मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ये समझना है, कोई दिक्कत? अब ये ससुरे तना, अब देखो ये तना से क्या होता है? तो तना से ही साथियों, तना से ही पत्ते का विकास होता है, फल का विकास होता है, फूल का विकास होता है, सब चीज का विकास किसी से होता है? तना से होता है। क्योंकि जड़ निकलेगा, जड़ बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो तना बनेगा, और जब तना बनेगा तो साथियों तना से ही सब चीज का विकास होता है साथियों। लेकिन साथियों याद रखना, कुछ तना ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। अब तुम यही कंफ्यूज करोगे, जमीन के अंदर तो जड़ होते हैं, हमने तो आपको पढ़ाया था, लेकिन ससुरे कुछ तना ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। क्या मेरी बात को समझ में आया आप लोगों को? अब कौन कौन तना वैसे होते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे। अब जमीन के अंदर कौन सा तना होगा और कौन सा जड़ होगा, ये तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि भैया बाहरी भाग को तना करेंगे, जो बाहर में आएगा तना होगा, लेकिन ससुरा जो जमीन के अंदर में जो होगा उसको कैसे हम पहचानेंगे? तो याद रखना, एक होता है नोड और एक दूसरा होता है इंटरनोड। इंटरनोड बेहतरीन ढंग से इसको समझा दिए। तो साथियों आज हम लोग नोड इंटरनोड के बारे में समझेंगे। आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है, आप यहाँ देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, थोड़ा कैमरा नजदीक करो। देखो ये जो है ना, ये क्या है? यहाँ से जड़ है, नीचे में सबसे पहले आपको हम बता दिए कि ये जड़ है, ये तना है। तना का ये जो भाग देख रहे हैं, इससे यहाँ कली निकला है। यहाँ क्या निकला है? कली निकला है। फिर यहाँ से भी क्या निकला है? कली निकला है। तो जहां से कली निकला है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और यहाँ भी क्या है? नोड। ये एक नोड हुआ, फिर दूसरा नोड हुआ, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ही जहां से कली निकले, पत्ते निकले, उस भाग को क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या हुआ साथियों? नोड हुआ। अब इसके एक नोड और ये एक नोड हुआ, ये दूसरा नोड हुआ, या एक नोड ये हुआ या दूसरा नोड ये हुआ, तो इनके और इनके बीच की दूरी जो ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। थोड़ा और नजदीक करो, एकदम पूरा जूम करके दिखाओ। तो नोड और इंटरनोड समझा? किसको बोलेंगे? नोड इसको बोलेंगे, और इसको दूसरा नोड हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, कई नोड हुआ। मतलब जिससे क्या होगा? तना का वह भाग जिसे कलियां निकले, पत्ते निकले, फूल निकले, उस भाग को क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। तो ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ, और इनके बीच की, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी को, ये वाला जो भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? इंटरनोड कहते हैं। समझ में आया? इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व, और नोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि। संधि मतलब जुड़ाव। देखो यहाँ संधि जुड़ाव है ना, समझ पा रहे? बेहतरीन ढंग से इसको समझा दे। नोड मतलब, नोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं मित्रों? पर्व संधि। और इंटरनोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व। ध्यान से समझना ये वर्ड को, ध्यान से समझना इस वर्ड को। तो नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्व संधि, और इंटरनोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व। पर्व मतलब वो पर्व त्योहार में। अब तनका ध्यान से देखो, इधर ये मान लो तना है साथियों, यहाँ जड़ है, नीचे में जड़ होगा, तुम लोग सब जानता है बाबू, जड़ है। अब देखो, देखो इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो अगर मान लो, देखो यहाँ गांठ होता है, इस तरह का गांठ होता है, यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं कलियां, कलियां के बाद पत्ते वगैरह ये सब निकलते हैं साथियों। तना का वह भाग जहां से कलियां निकली, देखो यहां से क्या निकल रहा? कलियां,
पत्ते वगैरह सारी चीज निकल रहे हैं। तो तना का वह भाग जहाँ कलियां और पत्ते निकले, उस भाग को, उस ज्वाइंट को, उस संधि को क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो इसका मतलब यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं मित्रों? हो सकता है कि नहीं? तो ये भी नोड है साथियों, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब नोड यानी कि यहाँ जहां से तना का वह भाग जहां से दाल वगैरह कलियां वगैरह ये सब निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड। और इसके बाद बीच वाले भाग को, दो नोड के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं मित्रों? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। समझ में आया नोड और इंटरनोड? जड़ में आया था, तो जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं होता है, तो किसमें होता है? तना। तना का पहचान ही है, तना का पहचान ही है नोड और इंटरनोड होगा, नोड और इंटरनोड होगा। इंटरनोड ये दोनों होगा साथियों, जहां नोड होगा वहां इंटरनोड भी होगा। समझ में आया कि जब तना का पहचान ही है कि इसमें नोड और इंटरनोड होगा। जिस तना में नोड और इंटरनोड होगा वो तना है साथियों। वो क्या है? वो तना है। तो ये नोड और इंटरनोड समझा? तो याद रखना तना का पहचान ही है साथियों नोड और इंटरनोड। क्या जड़ में नोड और इंटरनोड होगा? बिल्कुल नहीं होगा साथियों, इसलिए तो उसको जड़ नहीं कर, इसलिए तो उसको तना नहीं कहते हैं। तो जिस तना में या जिस जड़ में नोड और इंटरनोड होगा उसको भी तना कहा जाएगा, उसको भी क्या करेंगे? तना। हमने अभी क्या कहा कि कुछ तना जमीन के अंदर होते हैं, तो जमीन के अंदर होते हैं तो इसको जड़ मान लोगे? नहीं साथियों, जमीन के अंदर होने के साथ साथ उसमें नोड और इंटरनोड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोड और इंटरनोड भी होना चाहिए, तब ससुरे को बोलेंगे हम लोग तना। जैसे आलू, जैसे आलू, आलू में क्या होता है मित्रों? नोड और इंटरनोड होता है। अगर आलू देखोगे तो तुमको एक से एक चीज गठली दिखेगा, तुमको नोड और इंटरनोड की तरह दिखेगा। यानी कि हम लोग आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। भले वो जमीन के अंदर में रहता है। अदरक, आदि जकरा कहता है, आदि, हल्दी, हल्दी रे, अदरक, हल्दी, ये सब जमीन के अंदर होता है, लेकिन इसको जड़ नहीं कहेंगे बल्कि इसको तना कहेंगे। क्यों साथियों? क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। अगर तुम देखोगे फिगर तो देख लो, हम तुमको बता रहे हैं फिगर, देख रहे हो फिगर? तो नोड और इंटरनोड समझा? तो तना का पहचान ही है ससुरा की इसमें नोड और इंटरनोड होगा। यानी कि तना किसको कहेंगे? एकदम भर पहले देखना है कि नोड और इंटरनोड कहां, उसी को ससुरे बोल देंगे हम लोग तना। ठीक है, तुमको पता चल जाएगा नोड और इंटरनोड। समझ में आया? अब देखो कुछ बात है कि तना को छीलना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? छील देता है। तो छीलने से बहुत हानि होता है पेड़ पौधों, बहुत हानि होता है। क्यों हानि होता है आगे चल के बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया होता है, उसको भी बताएंगे, उसको भी बताएंगे। क्या सभी पौधों का जो है, सभी पौधों का तना एक समान होता है? हम आपसे पूछते हैं क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ससुरे सभी पौधे अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ पौधों में इतना कमजोर होता है कि वो लड़क जाता है ससुरा, और कुछ में इतना मजबूत होता है, जैसे नीम, बबूल, ये सब ससुरे में तना इतने मजबूत होते हैं जो एकदम खड़ा रहता है चांगस। और कुछ में ऐसे तना मजबूत, ऐसे कमजोर होते हैं जब मन तब आएगा हर रास गिर जाएगा। समझा? तो चलते हैं तना का क्या काम है, तना का काम क्या है, तना का काम क्या है। तो तना सबसे पहले क्या करता है? सहारा देता है। पेड़ पौधों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। जिस तरह बुढ़ऊ सबको लाठी सहारा देता है, उसी तरह पेड़ पौधों को सहारा देने का काम कौन करता है मित्रों? तना। अब ध्यान से समझना, तना, अब देखो जड़ क्या करता है? जड़ जो है जल को अवशोषित करता है, चूसने का काम कौन करता है? जड़। और याद है ना कौन सा भाग? जड़ का कौन सा भाग? रूट हेयर क्या करता है? जल को अवशोषित करता है। लेकिन जल को अवशोषित, जड़ जो है जल को अवशोषित कर किसको दे देता है? तना। और ये तना जो है सभी पेड़ पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो जल जो जाता है वही तना के माध्यम से ही ऊपर जाता है। मित्रों क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? और जब जाएगा जल, तो ये जल जाएगा तो पत्ती क्या करेगा? भोजन बनाएगा। अब देखो जब पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन बनाते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज का निर्माण करने को क्या बोलते हैं? संश्लेषण। तो हम भोजन यानी कि भोजन पेड़ पौधे किसके माध्यम से भोजन बनाते हैं? प्रकाश के माध्यम से। तो जब प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाते हैं, भैया जब तुम भोजन बनाते हो, जब तुम भंसिया घर में जाते हो या तुम जब जाते हो किचन में, तो तुमको क्या चाहिए भैया? मसाला चाहिए। अगर खाली तुमको पानी दे देगा क्या तुम भोजन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो उसमें क्या चाहिए? मसाला चाहिए साथियों, थोड़ा सा मसाला के साथ नमक भी चाहिए। तो उसी तरह प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन, पेड़ पौधे भोजन बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन उसमें मसाला भी चाहिए साथियों, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, समझ में आया? बहुत खनिज लवण भी चाहिए, कई खनिज भी चाहिए। तो साथियों मेरी बात को समझना, तना जड़ क्या करता है? जल को अवशोषित कर तना को दे देता है। तना क्या करता है? पत्ती के पास पहुंचा देता है। और इसके बाद पत्ती क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है, और भोजन बना के फिर क्या करता है? तना क्या करता है? भोजन को सभी पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचा देता है। अन्य भागों तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है मित्रों? तना के माध्यम से अन्य भाग में पहुंचता है। समझ में आएगी? आगे देखेंगे इसमें कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत। साथियों, चौथा भी काम है, ये भोजन को जमा भी करता है, भोजन को संग्रह करने का भी काम करता है। लेकिन साथियों, भोजन को संग्रह तो जड़ भी करता है, लेकिन जड़ ज्यादा करता है, भोजन का संग्रह कम करता है। यानी कि 2-3% लमसम में ये भोजन को संग्रह कर 2-3% बोलो, सबसे ज्यादा भोजन को जमा रखने का काम कौन करता है? जड़। कम जो है तना। समझना है, मेरी बात को समझा। अब देखो तना के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम। तना के प्रकार हम खाली लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश में प्रकार लिख रहे। पहला होता है वायवीय तना। वायवीय तना इंग्लिश में बोलते हैं एरियल रूट, एरियलिस्ट, एरियलिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना साथियों, ठीक है। एरियल स्टेम समझ में है साथियों? तुम लोग सब जानते हो, पूछोगे क्यों? वायवीय तना उसे कहते हैं जब तना का वह तना जो परांकुर से निकलकर सीधे हवा में चल जाए, सीधे हवा में चल जाए ससुरी, उस तना को क्या बोलते हैं? वायवीय तना। अधिकतर पेड़ पौधे किस तने के होते हैं साथियों? अधिकतर पेड़ पौधे वायवीय तना पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधों में वायवीय तना पाया जाता है साथियों। नीम रहे, चाहे बबूल रहे, कटहल रहे, अधिकतर 90% पेड़ पौधों में कौन से तना पाए जाते हैं? वायवीय तना। आई मेरी बात समझ में? परांकुर से, जब परांकुर से निकलकर सीधे ऊपर की तरफ चल जाए, हवा में, हवा से बात करें। बोला कि हम किसी से बात नहीं करें, हेरू गेरू न थूखेरू से नहीं बात करें। ये बोलता हम सीधे हवा से बात करता हूं, हवा हूं बसंती में हवा हूं। तो सीधे वो अगर हवा से बात करे तो उसी को बोलते हैं वायवीय तना साथियों। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझ पाया होगा। इसलिए ये आकाश से, हवा से बात करता है, यानी कि आकाश से बात करता है, इसलिए इस तना को आकाशीय तना भी कहते हैं साथियों। इसलिए इस तना को क्या बोलते हैं? आकाशीय तना भी कहते हैं। कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। कंप्लीट, किसी को दिक्कत? तो देखो साथियों, ये नीम का पौधा है, तो आपको पता है कि तना का पहला प्रकार है वायवीय तना। वायवीय तना वह भाग, तो देखो जड़ से ये तना कहाँ निकल गया? ये तना हो गया, ये तना कहाँ निकल गया? तो ये तना निकल गया आपका जमीन में, यानी कि ये वायुमंडल की तरफ हवा में चल गया। तो इस तने को क्या बोलते हैं? वायवीय तना कहते हैं। तो पीपल, ये सब जो पीपल हुआ, ये जो है सोजना का जो पेड़ हुआ, ये भी क्या हुआ? वायवीय तना। कई तुमको अधिकतर पेड़ पौधे कौन होते हैं? वायवीय तना। ये भी क्या हुआ? वायवीय तना का सबसे, ठीक है। और वायवीय तना भी कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए वो हम क्लास में भी बता देंगे। अब हम लोग वायवीय तना के प्रकार को समझते हैं। वायवीय तना के प्रकार, वायवीय तना के प्रकार को समझते हैं साथियों। वायवीय तना के प्रकार को समझते हैं। पहला तना है साथियों पर्णकाय तना। पर्णकाय तना नाम उलझुल जैसा है, लेकिन याद करना पड़ेगा। फैलोपॉइड कहा जाता है इसको। पर्णकाय तना, पर्णकाय तना, पर्ण मतलब पत्ती होता है, याद रखना। पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। ये ससुरा पर्णकाय तना जो है, ये पत्ती की तरह काम करता है। ये क्या करता है? पत्ती की तरह काम करेगा। मतलब ये दिखेगा तना की तरह, लेकिन ससुरा ये काम करेगा किस तरह? पत्ती की तरह। पत्ती जो भोजन बनाता है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्ती बनाता है। ये ससुरा सारा काम करेगा पत्ती की तरह। मतलब कहता है कि नाम का आदमी है, काम करता है जानवर की तरह। तो उसी तरह नाम का ये तना है, लेकिन काम करता है पत्ती की तरह। जैसे नागफनी, नागमणि ने नागफनी, नागफनी पौधे का जो तना होता है वो पत्ती की तरह काम करता है साथियों। एक ही एग्जांपल याद रखना है, किसी को दिक्कत? अब दूसरा तना है जो साथियों, दूसरा तना है इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल। अब देखो वायवीय तना का एक प्रकार है जिसका नाम है स्टेम टेंड्रिल। तो देखो यहाँ से वायवीय तना में क्या है? देखो यहाँ पौधे भी, ये पत्ते भी निकल रहे हैं, और फिर देखो ये वाला भी भाग भी निकल रहे हैं। स्टेम कहते हैं इसको, याद कीजिए, हम इसको जड़ में भी बताए थे। तो ये एक प्रकार का जड़ भी और ये तना का भी काम कर रहा है। तो इसी को, इस तना को बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। क्यों? क्योंकि ये भाग किसे निकला है? तना से निकला है। तो देखो जब इस भाग से, जब इस नोड से पत्ते भी निकल रहे हैं और ये भी लोग भाग स्टेम भी निकल रहे हैं, यानी कि ये सहारा लेने का काम करता है। तुम देखो ना, कई देखो यहाँ सहारा लेकर ये क्या हुआ है? ये ऊपर उठा है ना, देखो ये घूम के ऊपर उठा। तो ये तना को क्या बोलते हैं साथियों? जब एक ही नोड से ये वाला भी निकले, पत्ते भी निकले, और तो उस तने को क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। ये देखो ये तना है, तना का ये जो नोड भाग है। जब नोड भाग से ही यहाँ से कुछ पत्ते निकल रहे हैं, ये नोड भाग से पत्ते निकल रहे हैं। अब ये क्या होता है कि इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से ऐसे 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 करके निकलता है। सपोर्ट देने के लिए स्टेम निकलता है। क्या निकलता है? स्टेम निकलता है। तो इस तना को, इसी तना को क्या बोलते हैं? जिससे, तो ये तना को क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए स्टेम निकलता है। याद करो, हम जड़ में भी बता चुके हैं इसको। तो अगर नोड के भाग से कलियां भी निकले, पत्ते भी निकले और स्टेम भी निकले, तो इस तना को बोलते हैं, इस प्रकार के तना को क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। जैसे अंगूर, करेला, झींगा, नेनुआ,
ये सब जो जितने भी तने हैं साथियों, इसमें कौन से तना पाया जाता है? ये सब जितने भी पौधे हैं इसमें स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है। कौन सा तना का प्रकार पाया जाता है? स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है। ठीक है, तरह जो होता है स्टेम थ्रोन होता है, स्टेम थ्रोन होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ कांटा, कांटा नुमा तना होता है, कांटा। अब देखो इसमें क्या होता है साथियों, ये बबूल वगैरह जो होता है ना, वो बबूल हुआ जिसमें कांटा पाए जाते हैं, उस प्रकार के तने को क्या बोलते हैं मित्रों? उस प्रकार के तने को क्या बोलते हैं मित्रों? तो उस प्रकार के तने को बोलते हैं स्टेम थ्रोन कहते हैं। जिसमें कांटा, जिस पौधों में कांटा पाया जाता है उस प्रकार के तने वाले पौधे को स्टेम थ्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम थ्रोन कहते हैं। जिस पौधों में कांटा नुमा संरचना पाया जाता है, नोड के भाग से कांटा निकला रहता है या उसमें कांटा पाए जाते हैं, उस प्रकार के पौधे के तना को स्टेम थ्रोन कहा जाता है। जैसे बबूल हो गया, बेल हो गया, बेर हो गया हमारा। तो इस तरह के जो तने हैं वो तुम लोग देखा होगा, स्टेम थ्रोन तना है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? खैर, जो कांटा जो निकला होता है वो पत्ते का ही रूप होता है। एक्चुअली में वो कांटा नहीं होता है, वो कांटा क्या होता है? वो पत्ते का ही रूप होता है। ठीक पा रहा, समझ पा रहा मेरी बात को? और जो चौथा है वो केलेडोल का तना, जैसे रसकस जो है पौधे का जो तना होता है वो केलेडोल का होता है। फिर रसकस हुआ, फिर सतावर हुआ। सतावर के जो पौधे होते हैं वो उसमें क्या पाया जाता है? केलेडोल। और एक होता है बुलबिल, एक होता है बुलबिल। ठीक है, एगो क्या होता है? बुलबिल तना होता है। वायवीय तना का 5वां प्रकार है बुलबिल। बुलबिल तना जो है किस वृक्ष में पाया जाता है? तो एक वृक्ष होता है रतालू का वृक्ष। इसको याद करना पड़ेगा, रतालू का वृक्ष, जो तुम देखे नहीं हो यार। रतालू समझ में आया? तो नोड, इंटर नोड तो समझ में आया, वायवीय तना समझा। अब तना का दूसरा जो प्रकार है साथियों, ये सब एक दो बार रिवीजन करना ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैमरामैन जल्दी इधर फोकस करो, हम लोग अर्धवायवीय तना पढ़ने वाले हैं। अर्धवायवीय तना, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कैमरामैन? अर्धवायवीय तना। सब एरियल, अर्ध मतलब होता है सब एरियल स्टेम। ठीक है, सब एरियल स्टेम हम लोग अर्धवायवीय। अच्छा एक बात बताओ यार, नाम सुनने से कुछ लग रहा है तुमको? मतलब अगर हम बोलो यार्धनारी, मतलब याधार जब याधार नारी होगा तो याधा जानवर थोड़ी होगा, आधा नारी आधा पुरुष, अर्धनारी। तो ये तुमको क्या लग रहा है बाबा? ये बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बताओ तुमको। ये ससुरी में क्या होते जानते हो? वो बात बताते तुमको। इसमें याधा तना जो है ना, आधा अर्धवायवीय, तुम लोग को पता ही लग रहा होगा नाम से ही। आधा तना जमीन के अंदर, आधा तना जमीन के अंदर और आधा तना जमीन के बंदर, जमीन के बाहर, आधा तना जमीन के बाहर। ठीक है, ऐसे तना जिसमें आधा भाग जमीन के अंदर और आधा भाग जमीन के ऊपर में हो, उस ससुरे को बोलते हैं अर्धवायवीय तना। उस ससुरे को क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना। समझ में आया? हाँ, आधा वायवीय होगा, आधा वायवीय होगा, मतलब आधा बाहर में होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना। ये ससुरे, ये तना की सबसे बड़ा खासियत है, ये कमजोर पौधों में पाया जाता है मित्रों। ये कमजोर पौधों में पाया जाता है, जिसको कोई दम नहीं होता है। अर्धवायवीय तना कमजोर पौधों में पाया जाता है। अर्धवायवीय तना जैसे हुआ दुर्भा घास, जो होता है, दुभी घास जिसको बोलता है, दुर्भा घास जो होता है उसमें पाया जाता है। गुलदाउदी में पाया जाता है, कई पौधों में पाया जाता है साथियों। गुलदाउदी वगैरह पौधों में पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी के भी पौधों में ये तना पाए जाते हैं साथियों, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ लो रे बबुआ। अब हम इसको इस तना के प्रकार को समझेंगे। तो पहला प्रकार है रनर मतलब तुमको क्या लग रहा है? रनर मतलब रन करने वाला। दुर्भा घास जो होता है, जो दुभी घास होता है, वो ससुरी कैसे होते हैं? ध्यान से समझो, ऐसे होते हैं। ऐसे क्या होता है? ये आपस में जुड़े होते हैं। ये यहाँ जड़ निकला होगा, ध्यान से समझना, यहाँ जड़ निकला होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? जड़ निकला होगा, ये जड़ निकला होगा, सब आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए तो ये देखो चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रनर। और आपस में इस तरह के पत्ते निकले होंगे, इस तरह के पत्ते निकले होंगे, है ना? ये इसको बोलते हैं दुर्भा घास। ये रनर प्रकार की तना है। कौन सी प्रकार की तना है? रनर प्रकार की तना है। ठीक है, रनर प्रकार की तना, यानी कि यहाँ अलग है, यहाँ कई प्रकार के जो है, यहाँ कई प्रकार के पत्ते नुमा संरचना, पत्ते जैसे तुमको मिलेंगे। इस प्रकार के तना को रनर तना कहते हैं, जिसको दुर्भा घास। एक तना का एक प्रकार है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का भी एक प्रकार है जिसका नाम है रनर। रनर में दुर्भा घास आता है। दुर्भा घास क्या होता है ये बता दूं। अब इसको देखिए, इसमें क्या होता है, देखो
एक जड़, इसमें क्या होता है कि एक जड़ देखो, जैसे हम इसको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जमीन में था, हम इसको उठा के ले आए हैं, ये इस तरह था, जमीन में था, मतलब एक जड़ दूसरे जड़ से कनेक्टेड था। अब ये वाला जो जड़ जो था, ये वाला जो जड़ का जो भाग था वो जमीन के अंदर में था, और इसे देखिए ऐसे पत्ते उगाए हैं, और ये भी भाग कहाँ था साथियों, ये जमीन के अंदर था। इसे भी देखो यहाँ कई जड़ निकल जाएंगे, लेकिन ये देखो आपस में जुड़ाव है कि नहीं, जुड़ा मतलब ये रन कर रहा, दौड़ रहा है ससुरा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम है रनर तना। देख रहे हो ना आपस में, देखो यहाँ नीचे जुड़ाव है, यहाँ भी देखो जुड़ाव है, थोड़ा नजदीक और ला, देखो यहाँ है ना जुड़ा, आपस में जुड़ा है, देखो यहाँ पत्ते, यहाँ तने उगा है, देखो इससे इससे कैसे निकल रहा है, देख रहे हैं दुर्भाग्य में रनर तना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रनर तना कहा जाता है। समझ पा रहा है मेरी बात को, है ना, समझ में आया, समझा, रनर तना समझा। अब दूसरा तना होता है स्टोलन। स्टोलन स्टोलन तना क्या होता है, ये भी होते हैं दुर्भा घास की तरह भी होते हैं, ये भी दुर्भा घास की तरह होते हैं, इसमें भी जड़ ऐसे निकले होते हैं, जड़ 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 निकले होते हैं। लेकिन ससुरे इसमें क्या होते हैं साथियों, इसमें क्या होता है, ऐसे बनेंगे, यहां से फूल उगेंगे, यहां से पत्ते वगैरह ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझा। तुम देखो इसमें रनर तना और स्टोलन तना में कुछ अंतर देख रहा है मित्रों, देख रहा है ना विनोद, क्या है, इसको स्ट्रॉबेरी, इसका पत्ते, इसका देखो यहाँ से अलग एक बार निकलेंगे और यहाँ से कई कई पत्ते फूट जाएंगे, और इसमें ससुरा यहीं से कई पत्ते फूट जाएंगे, ठीक है, ये स्टोलन तना हो गया। समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और एक तीसरा जो होता है वो बड़ी ससुरा ऑफसेट होता है, ऑफसेट तना इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये माइंड को सेट कर देता है, ये माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, ऐसा तना। ये तना को जो है, ये तना कैसा होता है साथियों, तो इस तना के बारे में थोड़ा सा समझो। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें यहां से एक को निकला था ना, ये भी इसी जैसा होता है, दुर्भा घास के ही तरफ होता है, स्ट्रॉबेरी के ही तरफ होता है, इसी तरह होता है, ठीक है, ये इसी तरह होता है। लेकिन ससुरे यहां से एक ऐसे निकले होते हैं। तीनों में अंतर तुमको दिख रहा है ना विनोद, हम फिगर भी बना दिया है नोट्स में, हम फिगर भी बना दिया नोट्स में, क्योंकि तुमको समझने में आसानी होगा। देख रहा ना विनोद कैसे होता है ऑफसेट तना में। ऑफसेट तना में देखो यहां से एक ही तना गया और यहां से पत्ते फूट गया, और इसमें क्या होता है कि यहां से जो जड़ से जो निकला, यहां से कई तना निकल के पत्ता बनेंगे, ऐसे कई तना निकल के यहां से पत्ता बनेंगे, ठीक है, यहाँ एक तना से निकलकर पत्ता बनता है, जबकि यहाँ कई तना निकलते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं मित्रों, ऑफसेट बोलते हैं। और याद रखना, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है साथियों, इसका जब सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है जलकुंभी, बहुत बार पूछा है एग्जाम्पल, जलकुंभी का पौधा जिसको बोलते हैं भाखन। तुम लोग देखे हो, पूछोगे क्यों, चलिए थोड़ा इसके बारे में, जलकुंभी के बारे में थोड़ा हम इतिहास में ले चलते हैं। जलकुंभी का पौधा, इसको भाखन का पौधा कहते हैं, भाखन का पौधा। जानते हो इसको कहां से लाया था, अंग्रेज जो है इसको ब्राजील से लाया था। कहां से लाया था, ब्राजील से लाया था। ये भारत का पौधा है ही नहीं साथियों, इसको कहां लाया था, अंग्रेज ब्राजील से लाया था। और ये चौथा क्या करता है, ध्यान से समझना, बंगाल का आतंक, हाँ बंगाल का आतंक पौधा कहा जाता है। कहां सुना था तुम लोग, ठीक है। ये जलकुंभी पौधे को बंगाल, सबसे पहले अंग्रेज लाकर कहां रोप दिए इसको, तो अंग्रेज लाकर बंगाल में रोक दिए, और ये बंगाल में पूरा आतंक मचा दिया। अब ये क्या आतंक मचाया साथियों, सबसे पहले जो है बंगाल में रोपा था, और बंगाल से पूरा उत्तर बिहार में साथियों पूरा फैल गया कीड़े मकोड़े की तरह साथियों। ये जो जलकुंभी पौधे जो है ये पूरे उत्तर बिहार में फैल गया साथियों, इसलिए इसे बंगाल का, ये पहले बंगाल में था, बंगाल में खूब आतंक मचाया, बंगाल का आतंक कहा जाता है इसे। बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है या आतंक कहा जाता है। बंगाल में खूब आतंक मचा है ये साथियों। ये क्या करता है, जल में जितने भी चीज होते हैं सबको सोख लेता है साथियों, सबको सोख लेता है, इवन ऑक्सीजन को भी सोख लेता है। अगर जिस तालाब में जलकुंभी उग गया तो उसमें ज्यादा अगर घना हो गया तो वहां मछली भी न रह सकता है साथियों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को भी खींच लेता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। साइड में जो मिलता है ये इतना हरामखोर होता है जलकुंभी का, इसलिए बंगाल में इसको जो है ईश्वर जो है वो ठीक कर दिया था, बंगाल में इसको जो है तुरंत खत्म करने की कोशिश किया था। लेकिन साथियों ये है अलबलिया, जने मन तने उपज जाता है मित्रों, पानी जने देखता है वने एक रंग बदल जाता है। समझा ना, समझा। तो ये भाखन का पौधा, समझा, ये कहां से लाया था, ब्राजील से लाया गया था। क्या लाया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, ठीक है, समझ में आया। भाखन का पौधा समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। अब जो चौथा प्रकार है साथियों, चौथा प्रकार है शक्कर तना। शक्कर स्टेम कहा जाता है, शक्कर स्टेम कहा जाता है। और ये क्या करता है साथियों, ये देखो ये तना है ना, ये जड़ है साथियों, ध्यान से समझना, ये जड़ है। और यहाँ से आपका जैसे मान लो ये नोड हो गया, तो यहाँ से आपका पत्ते वगैरह जैसे डंठल वगैरह सब निकल गया, डंठल वगैरह निकला इसका, या कली वगैरह निकल गया, कलियां वगैरह निकल। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ इस तना में
शक्कर के तने में क्या होता है कि यहां से जो है, यहां से क्या होगा कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर वाले भाग में ये निकल जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे और जमीन के अंदर होकर फिर जमीन के बाहर हो जाएंगे। और यहां से जो है क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, अपना फिर जो है अलग अलग ही दुनिया बसाना शुरू कर देंगे, फिर यहाँ पत्ते उत्ते हो जाएंगे। तो ऐसे भाग जो जमीन पहले बाहर में था, फिर जमीन के अंदर हुआ, फिर बाहर में हुआ। तो इस प्रकार के तने को क्या बोलते हैं साथियों, शक्कर तने। गुलदाउदी के पौधे जो होते हैं, गुलदाउदी के जो पौधे होते हैं उसमें ये तना पाए जाते हैं साथियों, समझ में आया? तो ये था अर्धवायवीय तना के प्रकार। इतने आपको अगर 4-5 बार पढ़ोगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं साथियों, पूरी तरह से घुस जाएगा। समझ में आया? गुलदाउदी तना समझा? किसी को कोई दिक्कत? तीसरा जो प्रकार है तना का, उसे बोलते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। अब भूमिगत तना को समझो तो तुम लोग दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, नाम से ही स्पष्ट पता चल जाए। जो भूमि के अंदर रहता है यार, जो भूमि के अंदर रहता है, यानी कि जमीन के अंदर वाले तना को क्या बोलते हैं, भूमिगत तना। लेकिन ससुरे ध्यान से समझना, भूमि के अंदर जड़ भी होते हैं साथियों, भूमि के अंदर जड़ भी होते हैं। तो इसका मतलब हम तना और जड़ में डिफरेंस समझ पाएंगे कि नहीं? तो याद रखना कि भूमिगत तना में नॉड और इंटरनॉड होगा, तभी ये तना कहलाएगा साथियों। अगर जमीन के अंदर है और इसमें नॉड इंटरनॉड नहीं है साथियों, तो इसका मतलब ये है कि वो भूमिगत तना नहीं कहलाएगा, वो जड़ के श्रेणी में आ जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन साथियों कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। साथियों इस तने के पत्ते, याद रखना, तना जो है अंदर में रहेगा, लेकिन इसका पत्ता कहाँ आएगा, बाहर में आ जाएगा। पत्ता कहाँ आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। पत्ता कहाँ होंगे, बाहर में आएंगे। और ये भूमिगत तना का क्या करता है, भोजन को जमा रखने का काम करता है, भोजन को जमा रखने का काम करता है। जैसे आलू क्या करता है, आलू एक भोजन है, ये जमा रख, यहाँ अंदर, भूमि के अंदर में जमा रहता है, लेकिन इसके पत्ते कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं साथियों। अदरक हुआ, हल्दी हुआ, ये सभी ससुरे, ओल हुआ, आलू हुआ, ओल हुआ, ये सभी क्या है, भूमिगत तना है। ये भोजन को जमा रखता है, उसी से हम तो भोजन करते हैं साथियों। आलू अंदर में भोजन जमा किया, आलू उसी से आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, सबसे ज्यादा आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अब भूमिगत तना के भी कई प्रकार होते हैं साथियों, भूमिगत तना के भी कई प्रकार होते हैं, भूमिगत तना के भी कई प्रकार होते हैं। पहला है ट्यूबर, हिंदी में बोलते हैं इसे कंदील। याद करो, जड़ में भी पढ़ाए कंदील, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर स्टेम क्या होता है, ट्यूबर स्टेम क्या होता है, ये जमीन के अंदर होते हैं। जैसे आलू कहाँ होता है, जमीन के अंदर में होते हैं। आलू कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। एगो बात बताते हैं तुमसे, हम तुमसे एगो बात पूछते हैं, आलू का जो हरा, कभी देखता ना कोई आलू हरा रंग का हो जाता है, आलू हरा रंग का हो जाता है, क्यों होता है जानते हो? उसमें एक पदार्थ पाए जाते हैं जिसका नाम है सेलानिन। क्या होता है, सेलानिन। तो यही सेलानिन के कारण जो है आलू का रंग क्या हो जाता है मित्रों, हरा हो जाता है। और जब खाओगे तो थोड़ा झंसिया टाइप का लगेगा। क्या लगेगा, थोड़ा झंसिया टाइप का लगेगा। तो आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो ट्यूबर तना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साथियों, आलू। ठीक है, तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं साथियों, जड़ या तना। और आलू में याद रखना कि हम इसको जड़ में नहीं बोलेंगे, इसमें नॉड और इंटरनॉड पाए जाते हैं साथियों। ये है आलू चप रे चप, आलू चप। आइए देखिए थोड़ा सा इसके जड़ को समझे। तो आलू में साथियों, ये है आलू में नॉड इंटरनॉड दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर होते हैं। तो इसको जड़ की श्रेणी में ना डालकर इसको तना की श्रेणी। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कारण हरा उसके पौधे पत्ते होते हैं, न कि आलू के अंदर वाला भाग होता है हरामखोर कहीं का। तुम एक बार दिमाग लगाओ, प्रकाश संश्लेषण के कारण आलू अंदर का, जमीन के अंदर रहेगा, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे आएगा रे, मोटे बुद्धि कहीं का। तो उसके जो है हरा होते हैं, उसके पत्ते हरा होते हैं साथियों। क्यों नहीं मानते हो? ये होते हैं अंदर के भाग, ये अंदर में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, तो प्रकाश पहुंच नहीं पाएंगे, तो हरा GHANTA होगा, समझ रहा? तो ये सेलानिन के कारण क्या होता है, आलू का रंग हरा हो जाता है। आलू का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। और इसमें नॉड और इंटरनॉड पाए जाते हैं साथियों। कैसे हम इसको तो जबरदस्त हो नहीं, तो हम जो बताएंगे किसे, देखो यहाँ कई देखो, यहाँ तुमको मिलेगा इसमें। सर आलू में सेलानिन कहां से आता है, भगवान उसको पैदा कर देता है। कभी कभी मिट्टी में कुछ कमियां हो जाती है, तो इस कारण उसमें सेलानिन आ जाता है, मिट्टी के परिवर्तन के कारण उसमें सेलानिन आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये समझा
ट्यूबर समझा? आलू किसी को दिक्कत? आलू का हरा रंग किसके कारण? सेलानिन के कारण। किसके कारण? सेलानिन के कारण। आलू में क्या पाया जाता है? नोड और इंटर्नल। आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? स्टेम, तना खाते हैं। ओके, तना ही बोलो ना, काहे उतना इंग्लिश पढ़ा हुआ है? समझा? ट्यूबर समझा? दूसरा दूसरा है राइजोम। राइजोम दूसरा जो है भूमिगत तना का दूसरा जो प्रकार है साथियों, राइजोम। राइजोम कौन है? राइजोम। हल्दी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये सभी पौधों में राइजोम तना पाए जाते हैं साथियों। क्या पाया जाता है? राइबोसोम ने राइजोम। क्या होता है? राइजोम। ठीक है साथियों, ये भी क्या है? एक प्रकार का तना है। हल्दी और अदरक का क्या है साथियों? तना है, क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, जड़ नहीं होते हैं। इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं मित्रों, समझ में आया? इसमें जड़ और इंटरनोड पाए जाते हैं, समझा? अब कुछ ऐसे चीज है। हल्दी, बवासीर के समय हल्दी नहीं खाना चाहिए। हल्दी जो है बवासीर के समय नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बवासीर और हो जाएगा। हल्दी में जो है कुरकुमिन होते हैं, कुरकुमिन तत्व पाए जाते हैं। कुरकुमिन एक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करता है? कैंसर से बचाने का काम करता है। इसलिए हल्दी को हम लोग सब्जी में भी डालते हैं। अब समझ में आया? तीसरा है साथियों, तीसरा भूमिगत तना का तीसरा प्रकार का बल्ब। क्या है? बल्ब। ठीक है, क्या आता है? बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल कौन है? प्याज। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन जो है इसमें बल्ब तना पाए जाते हैं। प्याज और लहसुन में कौन से प्रकार के तना पाए जाते हैं साथियों? कौन से प्रकार के तना पाए जाते हैं? बल्ब तना। कौन से तना पाए जाते हैं? बल्ब तना पाए जाते हैं। और इसमें जड़ की बात करें तो याद कीजिए कौन से जड़ पाए? झबुरलो जड़ होता है। इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? झबुरलो जड़। तो उस जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं, याद है ना? इसमें जड़ की बात करें तो रेशेदार जड़। अगर वो थी बात करें तना की बात करें तो कौन सा तना? बल्ब तना। कौन सा बल्ब ने? वो बिजली वाला बल्ब ने। इसको हिंदी में बोलते हैं सलकंद। क्या बोलते हैं? सलकंद। कुकुरकंद ने सलकंद बोलते हैं। क्या नाम होता है? सलकंद बोलते हैं। तो प्याज और लहसुन में कौन से तना पाए जाते हैं? सलकंद तना पाए जाते हैं। अब याद रखना, एगो तुमको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों में जो है पानी की मात्रा होती है। ये दोनों में पानी की मात्रा होती है, लहसुन में और प्याज में भी। लहसुन में जो है एलासीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एलासीन पाए जाते हैं। कि क्या पाए जाते हैं? लहसुन में एलासीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लहसुन में एलासीन पाए जाते हैं। अच्छा, लहसुन का गंध कैसा होता है? लहसुन का जो गंध होता है वो सल्फर की तरफ होता है। सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो लहसुन का गंध किसे होता है? सल्फर की तरफ गंध करता है। एकदम घसना ट्रेन में करता है, दूसरे ढंग का करेगा। देखना ऐसे कैसे, मतलब हम क्या बोले कैसे करता है, मतलब हम पहले बता दें सल्फर की तरफ। अब तुम देख लेना भाई, देखता क्यों ऐसे मम्मी सब क्या करती थी जब लहसुन पीसती थी ना, लहसुन लोहड़ा और लोहड़ी पार्टी में जब पीसती थी तो लहसुन कभी मुंह ऐसे ही पकड़ देती थी तो अजबे ढंग का महकता था। तो तकनीक पता नहीं था कि वो सल्फर जैसा महकता है। तो लहसुन जो है, लहसुन का गंध जो है सल्फर जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एलासीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एलासीन पाए जाते हैं। ये एलासीन में क्या होते हैं? एलासीन में सल्फर होते हैं। इसी एलासीन में सल्फर मौजूद होते हैं और ये सल्फर क्या होता है? गंध प्रदान करता है। इसलिए लहसुन जो है सल्फर निहन गंध करता है। किस तरह गंध करता है? सल्फर निहन गंध करता है। समझ पाया? और प्याज जो है, प्याज में सल्फोनिक एसिड पाए जाते हैं साथियों। प्याज में क्या पाए जाते हैं? सल्फोनिक एसिड पाए जाते हैं। समझ पा रहा? प्याज में क्या पाए जाते हैं? सल्फोनिक एसिड पाए जाते हैं। और ये सल्फोनिक एसिड जखनी पेजुआ छोड़ाते हैं, यही सल्फोनिक एसिड क्या करता है? जब प्याज छोड़ाते हैं तो ये सल्फोनिक एसिड, जब हम प्याज छोड़ाते हैं तो ये सल्फोनिक एसिड क्या करता है? बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो आंसू आता है, आंसू। तो यही सल्फोनिक एसिड के कारण। ठीक है, यही सल्फोनिक एसिड के कारण। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो लहसुन प्याज क्या करता है? लहसुन प्याज क्या करता है? हमारे दिमाग के कई भाग होते हैं, उसमें सेरिबेलम भी है, सेरिब्रम भी है। तो हमारे दिमाग के भाग को क्या करता है? उत्तेजित पैदा करता है सल्फोनिक एसिड। हमारे दिमाग को उत्तेजित पैदा करता है, यानी कि हरा पीला देखने की क्षमता विकसित करता है। हरा पीला मतलब समझा? जो अधिक लहसुन खाता है वो ज्यादा हरा पीला देखता है। हरा पीला मतलब एक से एक कोई लड़की जा रही है रोड पर तो उसको देखने का काम करेगा, हरा पीला ज्यादा। लहसुन प्याज ज्यादा खाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड क्या करता है? सल्फोनिक एसिड जो है वो दिमाग में क्या पैदा कर देता है? हरा पीला चक्कर पकड़ करने वाला जो दिमाग का भाग है ना, उसको उत्तेजित कर देता है। इसलिए लहसुन और प्याज स्टूडेंट लाइफ में कम खाओ। क्यों? क्योंकि वो दिमाग तुम्हारा भटकाता है। आओगे अगर मान लो कहीं तुम गए हो पढ़ने के लिए, गोरी तुमको मिल गई,
गोरी जब मिल गई तो गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा हो गया। जब गांव जरा प्यारा हो गया तो गांव से बन गया मोहल्ला, और मोहल्ला से पूरा क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए थोड़ा प्याज लहसुन कम का, स्टूडेंट लाइफ में तो एकदम मुर्गा उर्गा बनाता है, एक हाथ पेला प्याज उसमें लहसुन डाल देता है साथियों। तो इसलिए जो साधु संत होते थे, वो साधु संत होते हैं तो वो क्या करते थे, लहसुन प्याज कम खाते थे, इसलिए तो वो चक्कर पक्कर कम करता था। चौथा भाग है कौर्म, जिसको बोलते हैं घनकंद। घनकंद घनकंद किसमें, घनकंद तना किसमें पाया जाता है, ओल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ओल में। ओल कैसे होता है हम बता दिए, ठीक है। ओल कैसे होता है देख लेना। देखो गाइज, ये ओल है, ये गाइज क्या है, ओल है। आप पूछोगे ये भूमिगत तना का एगो भूमिगत तना का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं घनकंद, कौन इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो कैसे है तना, तो देखो ना कि बड़का बड़का ज्यामिति टाइप का होता है। ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं घनकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनकंद। ये भूमिगत तना का एक प्रकार है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये ओल देख रहे हो, तुम देखो अगर इसमें खोलोगे तो इसको ओल के शब्द में इसको हम कोड़ेंगे, अगर तो इसमें कोड़ेंगे थोड़ा सा, देखो इसको कोड़ते हैं, थोड़ा नदी करो। देखो गाइस, ये क्या है, एक तना का प्रकार है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से तुमको, देखो ना यहाँ पूरा जूम करो, यहाँ तुम अगर देख रहा होगा तो देखो यहाँ ये क्षेत्र तुम देख रहा है ना, ओह तोड़ दिए। तो ये भाग से देखो यहाँ निकल रहा है ना, ये पहले आएगा मोटा तना, उधर से आएगा मोटा, जब मोटा आएगा तो फिर ये अलग भाग में फूट जाएगा ये तना। तुम देखोगे ना, अगर इसको हम उठी करेंगे, टूट गया, ला तो कुदार। अब हम इसको उखाड़ के ही दिखाते हैं, ये तोड़ दिए हैं, अब हम आपको उखाड़ के ही दिखाते हैं इसमें से, ठीक है। ये ओल है, ये बड़ा है, हम छोटे में काट दिए इसको, छोटे में काट दिए। तो देखो इसमें कैसे है, अब इसी से क्या फूटा होगा, ये इसी से जो है दोनों आया होगा। इसी को बोलते हैं घनकंद, इसका आकार घन टाइप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं घनकंद, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ से फूटा होगा ये, और इसके बाद यहाँ था, इसका जड़ अंदर में रहेगा, तो हम लोग ओल का तना भाग खाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बात है, तना भाग खाते हैं। लेकिन हम तना को पहचानेंगे कैसे, तो तना को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि इसमें नोड और इंटर नोड होगा। तुमको देखने से भी पता चलेगा कि नोड और इंटरनेट में खाली उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा है, बड़ा रहता तो तुमको साफ साफ दिखता। तो अगर आप ओल नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना भाई, समझ रहे हैं ना। तो चलो इसको हम रख देते हैं, हमको बागवानी का भी काम करना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। तो हल्दी और अदरक को नहीं दिखा पाएंगे, तो अब ये कंदी जड़ जो है वो आगे बता देंगे, कभी भी वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। एकदम तस्वीर साफ होना चाहिए। अरे तना का सबसे बड़ा पहचान है इसमें नोड और इंटरनोड। मतलब साथियों, भूमिगत तना कैसे होते हैं, बाहर तो निकलते हैं लेकिन अंदरे में रहने पसंद करते हैं। भूमिगत तना बाहर तो निकलते हैं साथियों, पहले जो बाहर तो निकलते हैं लेकिन अंदर चले जाते हैं, उस तना को क्या बोलते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। तना भोजन बना भी सकता है, और तना भोजन क्यों बनाता है, तो जब पत्ते, पेड़ पौधे के जो पत्ते जब गिर जाते हैं, जब पेड़ पौधे पतझड़ के मौसम में जब पत्ते जब गिर जाते हैं तो उस समय भोजन कौन बनाएगा, क्योंकि पत्ते ही तो भोजन बनाते हैं। तो उस समय भोजन बनाने का काम कौन करता है, तना। 1% ही बना पाता है ये भोजन, ये ज्यादा नहीं बनाता है भोजन, समझ पा रहा, 1% ही भोजन बनाता है। तो इसलिए साथियों पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, तो पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिर जाते हैं तो तना ही भोजन बनाने का काम करता है, लेकिन उतना नहीं बना पाता है। तो इसी के साथ तना का पूरा कंप्लीट नॉलेज खत्म होता है साथियों।